अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर मुगल और आज जो मैं लेकर आया हूं वो आपके सामने है। एक पॉलिनोमियल है जिसमें कुछ अननोन वेरिएबल मौजूद है, उसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो वो फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि सवाल यहाँ पर है कि बताइए एक आपके पास पूरा पॉलिनोमियल है x3 x² 14x और इसमें k, यहाँ k की जगह कोई नंबर आएगा तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर है और 0 के बराबर होने के लिए उसमें जो आपने जो फैक्टर लीनियर फैक्टर रखना है, उस लीनियर फैक्टर की जो मल्टीप्लायर है वो -2 है। यानी इसकी मदद से आप ये बताइए एक फैक्टर आपको दे दिया, यानी एक तरह से एक फैक्टर आपको दे दिया है और उस फैक्टर्स के तरीके से आपने इस दूसरे जो पॉलिनोमियल है उसमें जो अननोन वैल्यू है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब वो जो वेरिएबल है उसका नाम, जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, उसका नाम उन्होंने k रख दिया और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अच्छा, इसके तरीके हैं दो, एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है सिंथेटिक मेथड। हम यहाँ पर पिछली सवाल में, पिछली वीडियो में हम यहाँ पर सीख चुके हैं सिंथेटिक मेथड कैसा होता है, तो हम सिंथेटिक मेथड से ही करेंगे और वही इस क्लास में आपके लिए एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में जो मैंने रेफरेंस लिया है वो और उसमें यही तरीके का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं सिंथेटिक मेथड से ही इसमें ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बाकायदा। तो इसमें जो है सॉल्यूशन हमें लिखने के बाद यहाँ पर ये बताना है कि जो x की वैल्यू है ना, लेट x इक्वल्स टू -2, ये आपको बनाकर बाकायदा दे दी। पहले क्या होता था कि आपको इस तरह से दिया जाता था x + 2 इक्वल्स टू 0 था, फिर आप उठा के वहाँ लेकर जा रहे थे तो वहाँ जाकर ये -2 हो रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर बोला है -2। यानी यहाँ पर अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, बोला जाए भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कॉमा लगा के बोल दिया जाएगा -2 इज 0, तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू क्या है, वो -2 है, ये आपने रखनी है -2 की वैल्यू और उसको सिंथेटिक मेथड से वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक मेथड, बाकायदा लिखा जाएगा यूजिंग सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है ना वो उठाकर हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर कौन है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पर कोई नहीं होता इसका मतलब 1 होता है, यहाँ पर भी कौन है, 1 है, और यहाँ पर भी कौन है, यहाँ पर 14 है, तो यहाँ -14 है, माइनस मेंशन करेंगे, और यहाँ पर कौन है, -k, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -k। ये -k लाने के बाद इस तरह लॉन्ग डिवीजन 3 स्टेप वाला बनाते हैं सिंथेटिक मेथड में, आप मालूम है आपको। तो अब क्या करेंगे, जो आपका मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर आपने सेकंड रो में उतारना होता था, फिर आप क्या करते थे कि जो फर्स्ट रो का कोफिशिएंट, पहला वाला कोफिशिएंट है, वो आप थर्ड रो में उतारते थे और इनका प्रोडक्ट बनाते थे, यानी कि 2 1 सा 2 आया, लेकिन ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे करोगे। फिर इन दोनों का सम निकालोगे, ये +1 ये -2, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 1 निकालोगे 1 बचेगा, बड़ा 2 उसका साइन माइनस, माइनस लिख दिया। उसके बाद अब इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाओगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस शो नहीं करते हैं, ये ऐसे बनेगा, सिंपल मैथमेटिक्स चलेगी यहाँ पे। फिर ये -14 + 2, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हुआ, तो यानी 14 में से 12 2 गए तो कितने बचे, 12 बचे। अब 12 जो बचे उसमें 14 बड़ा है, 14 का साइन क्या, माइनस, ये माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, 12 2 × 24, यहाँ लिखेंगे 24 और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस शो नहीं करते। ये जो इन दोनों का सम है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम निकलेगा ऐसे, -k और +24 ऐसे निकलेगा। ये लास्ट वाला आपको मैंने बताया था, ये लास्ट वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो इस रिमाइंडर से ही होगी। किसी भी एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल के अंदर से जो
वैल्यू निकालेंगे वो रिमाइंडर से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर से निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अलग से लिखेंगे -k+24 और इसका सम लिखेंगे 0। इन्होंने यहाँ बोला था ना इस पॉलिनोमियल इज 0, तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो सम होगा, यानी अगर हम k की जगह, या ये समझो कि k की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। जब आपके पास वैल्यू पूरी तरीके से पुट हो जाए, फिल हो जाए, तो वो वैल्यू बन जाती है 0, बिकम 0। डिवीजन मेथड में जब पूरी तरीके से वैल्यू पुट हो जाए, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें, अगर यहाँ 2 है या 16 है, 2 8 10 16, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? 0 बचता है। तो हमें वो रिमाइंडर बचाना है। यानी अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, यहाँ पर अगर 15 है और यहाँ 2 से कर रहे हैं, 2 7 14 है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। यानी इस रिमाइंडर को अगर हम यहाँ 14 में पुट कर देते तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ रिमाइंडर में या पुट कर देंगे, या हम यहाँ 15 में पुट कर देंगे 1 को, तो हमारे पास ये 15 - 1 14 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लाइक दिस हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि k की वैल्यू निकालने के लिए हम k की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा जो सम निकलेगा वो 0 के बराबर निकलेगा। यानी क्या कि आपके पास आपने ये करना है कि इसकी k की वैल्यू कैसे निकलेगी, +24 इधर आके माइनस का 24 हो गया, और यहाँ क्या रह गया? माइनस का k। अब दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, k = 24। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ओके, यानी इस k की जगह आप यहाँ पे अगर 24 रख देते तो ये बन जाता -24 और ये +24, तो इनका सम क्या निकलता? 0 निकलता। तो ये हमने k की वैल्यू निकाली है, हमारा आंसर था k = 24। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और मैंने पहले से सॉल्व कर लिया ताकि मैं आपको आसानी से बस जल्दी से समझा सकूँ इस चीज़ को। कहेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होगी कि x - 2 इज 0, x - 2 क्या होगा? वो 0 बनाएगा इस पॉलिनोमियल को। तो हम क्या करेंगे, ये एक लीनियर डिवाइजर है और ये आपका जो डिवाइडेंट है, तो डिवाइजर का हम पहले मल्टीप्लायर निकालेंगे, x - 2 = 0 करके, और -2 ले जाएंगे तो उधर जाके +2 हो जाएगा। फिर सिंथेटिक मेथड लिखेंगे। सिंथेटिक मेथड में क्या करते हैं? सिंथेटिक मेथड में पूरे पॉलिनोमियल का सिर्फ कोफिशिएंट उतारते हैं, यानी यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1। यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो m है, m उतारेंगे, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो -7 और कांस्टेंट जो है -7 उतारेंगे। अब ये सवाल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अननोन वेरिएबल है वो m है, और वो लास्ट में नहीं है, कहीं बीच में। तो कहीं बीच में आ जाए तो वो कैसे करेंगे, वो मैंने उतारा यहाँ पर। और जो आपका मल्टीप्लायर है उसको सेकंड रो में लिखा, और फर्स्ट रो का जो कोफिशिएंट फर्स्ट है वो लास्ट थर्ड रो में ऐसे उतारा, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया। 2 1 2 आया, वो यहाँ उतारा। और m में 2 प्लस नहीं हो सकते, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा m+2। अब 2 को m+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को m से करा 2m आया, प्लस 2 2 4 आया +4। अब 2m तो सम हो नहीं सकता 7 से, तो 2m ऐसे लिखा, और -7 और +4, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 निकाले तो 3 बचे, बड़ा 7 उसका साइन -3 आ गया। अब ये टर्म बचा है, इसको प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो 2 2 4m -2 3 6 -6, ये यहाँ लिखा जाएगा। अब इनका सम करते हैं, तो लास्ट में 4m के साथ तो कोई टर्म एज इट इज आ जाएगा, -10 और -6 -16 आया, -16। अब ये लास्ट पॉलिनोमियल लास्ट टर्म था, इसलिए वो रिमाइंडर कहलाएगा। उस रिमाइंडर को आपने यहाँ उतारना है और इसको सम करना है 0 के बराबर। अच्छा, -16 ले जाओ 0 के पास, तो +16, यहाँ खाली 4m रह गया, m और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जाके डिवाइड हो गया, 16 डिवाइड बाय 4, 4 1 4 4 4 16, m = 4। तो आंसर आपका निकला 4। इस तरह हम जो है वो अननोन वेरिएबल या अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं पूरे पॉलिनोमियल में से बाय द लीनियर एक्सप्रेशन, कोई लीनियर एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाकर, और उसकी मदद से फिर हम इस तरह से सिंथेटिक मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए आने वाले सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो को पिछली तमाम वीडियोस देखते रहें, और नई वीडियो के लिए भरपूर दुआओं से मुझे
इजाज़त दीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना सकूँ इस चीज़ के लिए। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।